नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार यादव। तो आपको लेके आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग, जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन पूरा एंड तक बने रहिएगा और आपको समझ में आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं दूरी और विस्थापन पर। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तभी मजा आएगा। तो दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होता है? जैसे आपको मान लीजिए, मैं मान लिया यहाँ पर आपका घर है, आपका ये घर है और घर से आप अपने स्कूल जा रहे हो। यहाँ पे आपका स्कूल है। तो देखिए, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आप जब घर से चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए आपके घर से चलने का रास्ता है, घर से जाने का स्कूल के लिए रास्ता आपको मिल गया। तो आप जब यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, स्कूल तक जाते हैं और जहाँ से आप चलते हैं वो आपकी प्रारंभिक स्थिति रहती है। आपने जहाँ से चलना प्रारंभ किया वो आपकी प्रारंभिक स्थिति है और जहाँ पे आप जाकर रुकते हो वो आपकी अंतिम स्थिति है। तो ये प्रारंभिक स्थिति और ये हमारी अंतिम स्थिति। और जिस रास्ते से आप जाते हो वो आपकी होती है वास्तविक पथ। इसको बोलते हैं वास्तविक पथ। वास्तविक पथ यानी वास्तव में इसका रास्ता है। अब ये लंबाई है। तो देखिए दूरी का डिफिनीशन क्या है? प्रारंभिक स्थिति से, यह आपकी प्रारंभिक स्थिति है, जहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं वो आपकी प्रारंभिक स्थिति होती है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाने में कोई छोटा रास्ता मिल जाए, जैसे यहाँ से हमने एक आपको छोटी रास्ता दे दिया, तो आपको कुछ आसानी हुआ। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति, अब ये जब छोटी रास्ता यानी हमारी न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, तो हमारी कौन सी दूरी हुई? न्यूनतम दूरी। यानी तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी मतलब होता है छोटी दूरी। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो, अगर आपको छोटी रास्ता मिल जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। तो दूरी विस्थापन समझ आए? अगर दूरी पूछी जाए तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक से अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब इसमें हमारा एक आता है, इसी में एक और आपको बताना चाहते हैं। परिभाषा लिख लेना, अगर नहीं लिख पाएंगे आप तो जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी में हमारा एक आता है, एक हमारी आती है गति। गति होता है जिसको मोशन बोलते हैं। तो फंडा ये आता है कि गति क्या है। तो गति देखिए क्या है, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ स्थिति में, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। चलिए भाई, तो देखिए समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ साथ
स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ साथ, जैसे मान लीजिए मैं 5:15 पे यहाँ पे हूँ और 5:16 पर यहाँ आ गया, तो मैं गतिशील अवस्था में हुआ। समय के साथ साथ हमारी स्थिति में क्या हुई, परिवर्तन हुई। अगर मैं 5:15 पे यहाँ हूँ, 5:30 बजे भी मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारा क्या होगा, ना तो गति होगा, हमारा होगा क्या, विराम अवस्था। तो जैसे मैं 5:15 पे यहाँ, फिर 5:16 पे मैं यहाँ आ गया, तो हमारी जो अवस्था है, समय भी बदला, 5:15, 5:30, तो हमारा समय भी बदला, बट समय के साथ साथ हमारी स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। तो आगे देखिए, आप एक और इसमें बता देंगे कि गति जो है, गति एक सापेक्ष पद होती है। गति एक सापेक्ष पद होती है। गति जो होता है ना, यह एक सापेक्ष पद होती है। अब बात ये आती है कि सापेक्ष पद कैसे है। जैसे आप मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी, मैं आपके इस समय किस अवस्था में हूँ, मैं विराम अवस्था में हूँ, लेकिन सूर्य के सापेक्ष मैं गति अवस्था में हूँ। क्यों, तो देखिए क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। तो मैं आपके सामने विराम अवस्था में हूँ, लेकिन सूर्य के सापेक्ष तो पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ। तो जब पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य के सापेक्ष हम किस अवस्था में हैं, गतिशील अवस्था में है। लेकिन इस समय आपके सापेक्ष किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो गति एक सापेक्ष पद होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं, ये हमारा रेल का डब्बा है, ये मान लीजिए हमारा ट्रेन है, ये मान लीजिए पटरी है और इस पर कोई ट्रेन जा रही है। तो इस पर एक कोई व्यक्ति बैठा है जिस खिड़की के पास, जिसका नाम ए है, और इसी के पास बैठा है बी, और यहाँ पे सी जो है, जैसे ट्रेन में दो आदमी बैठे हैं, ए और बी, और सी बाहर से ट्रेन को देख रहा है। तो सी के सापेक्ष ए और बी, सी के सापेक्ष ए और बी गति अवस्था में है, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है। तो सी के सापेक्ष ए और बी गति अवस्था में है, लेकिन बी के सापेक्ष ए जो है विराम अवस्था में है। क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो जब बी ए को देख रहा है, उसी के पास बैठा है, ए बी को देख रहा है, उसी के पास बैठा है, तो ए बी के सापेक्ष, ए जो है बी के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन ए जो है सी के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं और आप किसी स्थान से उनको देख रहे हो। तो ऑटो जो है, ऑटो तो चल रही है, आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि ये दोनों गतिशील अवस्था में है, लेकिन ये इसके सापेक्ष ये विराम में है और इसके सापेक्ष ये विराम में है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना, गति जो होता है ना, एक सापेक्ष पद होती है। कैसे होती है, तो आप बता सकते हैं किसी को भी। इसके बाद हमारा एक आता है विरामावस्था। विरामावस्था, विरामावस्था क्या होता है, समय के साथ साथ, इसमें क्या था, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, लेकिन विरामावस्था में क्या है, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो, समय बदल जाए मगर स्थिति न बदले। अगर समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारी किस अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, कोई पुस्तक है उसको मेज पर रख दीजिए, तो हमारी किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। और विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर से हम कोई बाबल न लगाएंगे। तो जब बाबल लगाकर आपने बुक को हटा लिया, तो ये नियम एक लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बोलिए, या न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम बोलिए, या फिर गैलीलियो का भी नियम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नियम दिया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाई जाए। तो पुस्तक जो है अगर वो मेज पर रखी है
तो तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसको हम नहीं उठाएंगे। ये मार्कर है, हमारे हाथ पर पड़ी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक इस पर से कोई बाहुबल न लगे। अब हमने हटा लिया तो बाहुबल तो लगाया है ना, तो जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम और गैलीलियो का नियम, तीनों नियम एक